Welcome, student, to our chapter Federalism. In the previous lecture, we had discussed about the meaning of federalism as well as we had made the introduction about the federalism. Dear student, फेडरलिज्म को हम लोग संघवाद भी कहते हैं। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, विशेषताएं क्या क्या हैं। व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। ओके, सो व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड द फेडरलिज्म, दैट कि अगर किसी भी देश में एक फेडरल कंट्री है, अगर वो देश फेडरल कंट्री है तो वहाँ पे कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाएंगी, आज हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, लेट्स वी स्टार्ट। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, की फीचर्स कौन कौन से हैं फेडरलिज्म के। सबसे पहला आपका फेडरलिज्म का फीचर है देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इफ़ देयर इज़ अ फेडरल कंट्री, अगर कहीं भी एक फेडरल कंट्री है तो उस देश में जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, जो टीयर्स ऑफ, इसको हम लोग टीयर्स भी बोलते हैं, स्तर भी बोलते हैं, तो यहाँ पे 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार मिलती है। 2 तो कंपलसरी होगी, 2 तो रहेगा ही, 2 के अलावा भी और भी रह सकते हैं। जैसे हमने बेल्जियम में देखा था देयर आर 4 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ओके, तो जो पहला लेवल होता है आपका दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज द आपका लोकल गवर्नमेंट। ओके, दिस इज आल्सो नोन द वर्टिकल पावर शेयरिंग। जो आपका जो लेवल ऊपर है सेंट्रल गवर्नमेंट, दे हैव मोर पावर एंड दे शेयर द पावर टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट शेयर द पावर टू द लोकल गवर्नमेंट। सो दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ फेडरलिज्म। ओके, तो पहला विशेषता ये है कि इन अ फेडरल कंट्री द लेवल ऑफ गवर्नमेंट मस्ट बी 2 और मोर देन 2। ओके, द सेकंड फीचर ऑफ फेडरलिज्म इज, देखिए डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, बड़ी अच्छी विशेषता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है कि डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। एक सिटीजन को 3 स्तर की सरकार या 2 स्तर की सरकार गवर्न करती है। जैसे हमने पढ़ा भी था कि इन फेडरलिज्म देयर इज आपका ड्यूअल सिटीजनशिप, है ना, ड्यूअल सिटीजनशिप की हमने बात किया था इन फेडरलिज्म। अब इसमें क्या होता है कि बट ईच टीयर्स हैव देयर ओन ज्यूरिडिक्शन। देखिए समझते हैं फिगर में क्या है कि जैसे एक आदमी है ना, यहाँ पे एक आदमी है, पीपल सिटीजन है वो एक देश का, वो सिटीजन आपका नेशन का भी सिटीजन है, ठीक है, वो स्टेट का भी सिटीजन है और वो लोकल गवर्नमेंट का भी सिटीजन है। फॉर एग्जांपल अ पर्सन इज द सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, ही आल्सो बी द सिटीजन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड ही विल बी द सिटीजन ऑफ अम्बेडकर नगर, और आपका जलालपुर का भी सिटीजन वो होगा, ठीक है। लेकिन एक दूसरी चीज़ क्या है कि एवरी टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट हैव देयर ओन ज्यूरिडिक्शन, मीन्स द वे ऑफ रूलिंग, है ना, द वे ऑफ रूलिंग इज डिफरेंट। एवरी स्टेट, सेंट्रल हैव देयर ओन रूल्स एंड लॉज, स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन लॉज एंड लोकल गवर्नमेंट हैव देयर ओन लॉज। तो कहने का मतलब हुआ कि एक जो सिटीजन है उसको 3 कानून उसके ऊपर चलते हैं, नेशनल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट की कानून चलते हैं। लेकिन क्या पता चलता है, ये नहीं बदलता है। दैट इज द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो सेकंड फीचर ऑफ फेडरलिज्म इज दैट कि डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट एवरी टीयर्स हैव देयर ओन ज्यूरिडिक्शंस। ओके, एवरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैव देयर ओन ज्यूरिडिक्शन। आफ्टर दैट व्हाट इज द थर्ड फीचर ऑफ फेडरलिज्म, ये जो हमने बात किया ज्यूरिडिक्शन की बेटा, वो ज्यूरिडिक्शन क्या होता है आपका, द ज्यूरिडिक्शंस आर of the jurisdictions of the respective levels of tiers of government are specified in the constitution। Means आपका जो नेशनल लेवल की जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो लोकल गवर्नमेंट है, इन सब की ज्यूरिडिक्शन जो है वो आपके इस कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई है। मतलब कि ऑन विच सब्जेक्ट स्टेट के नेशन कैन मेक लॉ, नेशन की हम बात कर सकते हैं, सेंटर, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट किस आधार पे कौन कौन से विषय पर कानून बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन से विषय पर कानून बना सकती है, और लोकल गवर्नमेंट क्षेत्रीय सरकार किस विषय पर कानून बना सकती है। दीज आर क्लियरली स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो द एग्जिस्टेंस एंड द अथॉरिटी ऑफ ईच टियर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड, है ना, मतलब कि एवरीथिंग इज गारंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एवरीथिंग इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं है कि आपका स्टेट लोकल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट अपने मन मुताबिक कानून बना ले, ये एक फेडरल गवर्नमेंट में नहीं होता है। किस विषय पे आपको कानून बनाना है, दीज आर ऑलरेडी मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज द
third features of federalism. After that, what is the third feature of federalism? Third feature of federalism is that the fundamental provisions of the constitution can't be ultimately changed by one level of government. जो फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन, जो आपके फंडामेंटल आपके प्रोविजंस हैं, जो मौलिक हमारे अधिकार हैं, है ना, जो मौलिक चीज़ें हैं, उस चीज़ों को बदलने के लिए ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन और द नेशनल गवर्नमेंट कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले अपने दम पर नहीं बदल सकती है। इफ़ द कॉन्स्टिट्यूशनल द फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल प्रोविजंस आर गोइंग टू बी चेंज, देन उस फंडामेंटल प्रोविज़न को चेंज करने के लिए नेशन के साथ स्टेट और लोकल अथॉरिटीज़ को भी शामिल होना पड़ेगा, है ना। तो एक तरीके से ये बंदिश लगा दिया है कि भले ही इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी वो अपने मन मुताबिक काम नहीं कर सकते हैं। ये कि हम कह सकते हैं कि ये आपका डिक्टेटरशिप है ना, डिक्टेटरशिप को रोकने का एक तरीका है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट भी इसी तरीके से अपने मन मुताबिक कोई काम नहीं कर सकता, है ना। या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को अगर बदलना है तो फिर ही कांट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न इटसेल्फ, फंडामेंटल प्रोविज़न दे कांट चेंज। तो अगर कोई फंडामेंटल प्रोविज़न को चेंज करना है तो आपका स्टेट, लोकल एंड द आपका फेडरल गवर्नमेंट मीन्स द नेशनल गवर्नमेंट, दे मस्ट sit together, discuss together, and if any type of amendments are needed in the fundamental provision, then every level of government should come together and they make the provision or they make the amendment. Okay, so after that, what is the fifth feature? फिफ्थ फीचर आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ये है कि कोर्ट है पावर टू इंटरप्रिएट। अगर संविधान की व्याख्या करनी है ना, कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने मन मुताबिक कोई भी कानून बना दिया, तो एट दैट टाइम कोर्ट है पावर टू इंटरप्रिएट। वो संविधान की परिभाषा और संविधान की व्याख्या करके बताएगी कि व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट। आपने जो किया है क्या वो संवैधानिक है कि नहीं है ना, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है या नहीं है, इस चीज़ का काम कोर्ट के पास है। मीन्स कोर्ट के पास एक विशेष तौर पे ये पावर है कि वो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है उस कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा करके बताएगा। एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, है ना। अगर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो आपके हैं, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, उन सबको बताएगा कि आपका काम क्या है, आपका दायित्व क्या है और क्या आप अपने काम को अच्छी तरीके से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इसका पावर कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के पास है। ओके, सो कोर्ट इज़ वर्किंग एज अ गार्जियन, है ना। कोर्ट इज़ वर्किंग एज अ गार्जियन और कोर्ट इज़ वर्किंग एज एन अम्पायर, है ना। व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, आपने कोई भी काम किया इसमें गलत क्या है, सही क्या है, इसकी विशेषता करने का काम आपका कोर्ट के पास रहता है। तो इट इज़ द फिफ्थ फीचर ऑफ फेडरलिज्म। आफ्टर दैट सिक्स्थ फीचर ऑफ फेडरलिज्म इज़ दैट कि अब देखिए कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ओके, ये भी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट है या आपका स्टेट गवर्नमेंट है और द लोकल गवर्नमेंट है, एवरी गवर्नमेंट नीड आपका क्या, दे नीड द मनी फॉर रनिंग ना, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए उनको काम करने के लिए। तो पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, दैट इज़ आल्सो बीन मेंशन कि आप पैसा जो है वसूली वैसे नहीं कर सकते हो, आपको पैसा कहाँ से मिलेगा, दिस इज आल्सो बीन क्लियरली मेंशन, है ना। सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ ईच गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड, है ना, टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल अथॉरिटी। आपको पैसा कहाँ से मिलेगा ये क्लियरली स्पेसिफाई है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। पहला देखिए आपका सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा ले सकती है इनकम टैक्स के माध्यम से, है ना, एक्साइज ड्यूटी लगा सकती है, सर्विस टैक्स लगा सकती है और कस्टम ड्यूटी लगा सकती है। इसके माध्यम से सरकार जो है पैसा ले सकती है लोगों से सरकार को चलाने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ और भी दिए गए हैं, ये आपका सेल टैक्स जारी कर सकती है, वैट वैल्यू एडिंग टैक्स हम अक्सर सुनते हैं, हर सामानों पे लगा होता है आपका, है ना। इंटरटेनमेंट आपने अक्सर सुना होगा कि इस राज्य ने ना दैट स्टेट गवर्नमेंट हैज़ मेक दिस पिक्चर इन टैक्स फ्री। तो ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो चाहे तो फिर टैक्स लगा सकती है, हटा भी सकती है ना। टोल टैक्स हमने देखा भी होगा कि ऑन द हाईवेज अभी टोल टैक्स हाउस देयर, देन प्रोफेशनल टैक्सेस, स्टैम्प ड्यूटीज़, है ना, लग्जरी टैक्स, आप लग्जरी टैक्स आप गाड़ियों का या जैसे जो भी आप यूज़ कर सकते हो, तो इस पर जो है टैक्स गवर्नमेंट लगाती है और अपना
फ़ायदा कमाती है। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट जो है आपका पैसे को पाने के इसके पास डिफरेंस होते हैं। एट लास्ट वी कैन आल्सो से दैट कि द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ गवर्नमेंट इज़ टैक्स, है ना। बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया इट इज़ आवर ड्यूटी दैट वी हैव टू पे द टैक्सेस। ओके, एक सरकार को रन करने टैक्स चाहिए, और टैक्स कहाँ से आएगा, इट इज़ क्लियरली मेंशन कि स्टेट गवर्नमेंट कहाँ से लगती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ से लगती है, और लोकल गवर्नमेंट टैक्स अगर लेना हो तो वो प्रॉपर्टी टैक्स लेती है, जो कि अब लगभग ख़त्म सा हो गया है। लेकिन क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट कुछ टैक्सेस आपके कुछ पैसे फाइनेंशियल सपोर्ट लोकल गवर्नमेंट को देती है। तो दिस इज़ द 6th फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। आफ्टर दैट द 7th फीचर एंड इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, वो ये है कि फेडरल सिस्टम क्या हैव ड्यूअल ऑब्जेक्टिव है। ड्यूअल ऑब्जेक्टिव, इसके दो दृष्टिकोण होते हैं, दो आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला, अगर फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट है तो उसके दो ऑब्जेक्टिव होंगे। पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि वो सेफगार्ड करता है और प्रमोट करता है क्या, यूनिटी ऑफ द कंट्री, है ना। सेफगार्ड बचाता है, सुनिश्चित करता है और विकास करता है किसको, यूनिटी ऑफ देश की अखंडता को वो बढ़ावा देता है, सेफगार्ड करता है और उसको प्रमोट करता है। क्योंकि एवरी स्टेट हैव देयर ओन पावर, एवरी स्टेट कैन डू द बेटरमेंट ऑफ देयर ओन स्टेट, तो इट सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री। साथ साथ क्या करता है, ये एकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटीज़, जो आपके रीजनल डाइवर्सिटीज़ है इसको भी एकोमोडेट करता है, बढ़ावा देता है। रीजनल डाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ बेटा, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, जैसे आपका हरियाणा है, गुजरात है, दिस स्टेट कैन डू देयर दे कैन डू एनीथिंग फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ देयर कल्चर। ओके, सो फेडरल गवर्नमेंट हैव अ ड्यूअल ऑब्जेक्टिव टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री और द रीजनल डाइवर्सिटी। इन दिस वे नाउ यू हैव सर्टेन असाइनमेंट विच यू हैव टू डू योर सेल्फ। पहला आपका वेतन दिया गया कि हमने 5 फीचर को बताने हैं फेडरल गवर्नमेंट के। पाँचों फीचर के बारे में हमने डिस्कस किया है, हमने 7 फीचर डिस्कस किया है। आपको 5 फीचर को बताना है, डिस्क्राइब करना है कैसे किया जाता है। दूसरा आपका है कि ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं फेडरल गवर्नमेंट के। ड्यूअल ऑब्जेक्टिव का अभी हमने बात किया था, सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री एज वेल एज एकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी, दिस इज द ड्यूअल ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरल कंट्री। और लास्टली आपका दिया है फेडरल सिस्टम हैज 2 और मोर सेट ऑफ गवर्नमेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, है ना। क्या ये स्टेटमेंट आपका सही है, जस्टिफाई करिए कि एक फेडरल गवर्नमेंट में 2 या 2 से अधिक सरकारें होती हैं, सेट ऑफ गवर्नमेंट होती हैं। ओके बेटा, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैंने बताया कि ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। Okay, so in this way in the next lecture we will come with the other topic. Till then, thank you.